तो कभी बलात्कार ना होता इस देश में। जो पढ़ाना था वो तुमने पढ़ाया नहीं, अल्फाबेट अल्फाबेट पढ़ाते रहे। जो जरूरत है वो सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन पारिवारिक आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन बिगड़ रहा है? परिवार बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हाँ या ना? ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हर बाप अकेला हो गया, हर मां अकेली हो गई। कहां पूजेंगे वृद्धाश्रम? आने दो और 10 साल बाद सरकार को वृद्धाश्रम बनाने पड़ेंगे। हर चौराहे में एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ, तुम्हें देख लेना। बच्चे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे कमाने, और माँ बाप तड़पते रहेंगे चौराहों में, रोते रहेंगे। 10 साल हर गली मोहल्ले में तुम्हें एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ। अभी भी मिल रहे हैं, कौन सा भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए बड़ों का स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए पाठ। क्यों मेरी मां? सही है। एक पाठ पढ़ाओ, रिश्ते कैसे बेहतर में पढ़ाया जाना चाहिए पाठ। क्यों मेरी मां? सही है। एक पाठ पढ़ाओ, रिश्ते कैसे बेहतर बनाए। पति के साथ पत्नी के संग 2 बातें सुननी। हमारी पहले की माताएं छोरियों को बिठा के बताती थी, बेटा तुम ससुराल जा रही हो। आज मेरे से एक पत्रकार बहन आई, बोली महाराज जी हम पति को देवता क्यों कहें? हमने कहा ना कहो, राक्षस कहो, हम कहां परेशान हो रहे हैं। अब आजकल की छोरियां कहती हैं हम अपने पति को देवता क्यों कहें, पति को भगवान क्यों माने? कोई पति भगवान होता है? क्यों मेरी मां? पति को क्यों माना जाता है? बोलो बोलो मेरी मां, पति को क्या मानती हैं आप लोग? भगवान। और पत्नी को क्या मानते हैं? देवी, साक्षात लक्ष्मी है। भगवान नारायण का 24 अवतार में एक अवतार मोहिनी अवतार है। पत्नी भगवान का ही मोहिनी अवतार होती है। पत्नी भी भगवान है, पति भी भगवान है। लेकिन आजकल की छोरियां बोलती हैं पति को भगवान थोड़ी कहूंगी। बात ठीक कह रही है वो। लेवन में रहने वाली जो 17 जगह मुंह मारती है, वो काहे पति को भगवान कहेगी? सही है। उसके लिए भगवान है कि 2 कौड़ी का छोरा है। उसको तो केवल हवस पूरी करने के लिए एक आदमी मिला है, बस। अब कहां कोई भगवान की दृष्टि से देख रहा है? पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां पति को भगवान कहा जाता है और पत्नी को देवी कहा जाता है। बाकी दुनिया घुमाओ, कहीं आपको पति को भगवान, कहीं पति को भगवान नहीं कहा जाता। ये तो हमारे भारत की संस्कृति और संस्कारों की सुंदरता है कि हम अपने रिश्तों को भगवान का दर्जा देते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए? हम बाप को भगवान कहते हैं। बाप कौन होता है? बोलो। मां कौन होती है? मां भगवान है। भगवान के मंदिर बाद में जाना, गंगा बाद में नहाना, पहले मां के पांव धो के पियो। मातृदेवो भव जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। बाप भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे यहां रिश्तों को भगवान कहा जाता है। हम सनातनी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। हम उस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, हम उस संस्कृति उस संस्कार में पले बढ़े हैं जिस देश में जहां रिश्तों को भगवान का दर्जा दिया गया। तो अपने बच्चों को यह बात बताओ कि बेटा अपनी कमाई का 2% दान करने के लिए निकालो। यदि आप गृहस्थ लोग ठीक ठीक दान करना भी सीख गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आजकल लोग दान नहीं करते, जितना कमाते हैं सारा रख लेते हैं। जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ऐसे ईश्वर को भी देना पड़ता है। ईश्वर को देना है तो कैसे देंगे? भगवान डायरेक्ट तो लेते नहीं है। डायरेक्ट ईश्वर को कैसे दोगे? भगवान को देने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भक्त को खवा दो। भूखा है कोई भक्त, उसे दे दो, वो भगवान तक पहुंच गया है? नहीं, पैसा नहीं, इसलिए दान सुपात्र को करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा सब सेवाएं, यहां देखा अखंड रसोई चल रही, देखा कोई भी आ रहा सबको भोजन मिल रहा है, पाए आपने प्रसाद भी पाए। यही है दान लोग करते हैं। तो सबके दान से जब आपको भोजन मिला और आप तृप्त भये ना, तो आपके भीतर बैठे जनार्दन भगवान तृप्त हुए। वो फल उसे मिलेगा जिसके सहयोग की रोटी आपने पाई है। तो दान सदा, इसलिए हम कहते हैं गौरी गोपाल आओ, अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखो और आप अपने हाथ से बांटो, अपने हाथ से दो। यहां तो आप आओ अपने हाथ से बांटो। संतों को अन्य क्षेत्र बढ़ता ना, हजारों संत भोजन करते हैं, आप लोग अपने हाथ से रोटियां देते हैं, अपने हाथ से हलवा बांटते हैं, अपने हाथ से संतों को खीर बांटते हैं, संतों को पूड़ी अपने हाथ से बांटिए। ये संत लोग सवेरे सवेरे रोज आते हैं, हजारों संतों को भरपेट भोजन मिलता है। आप लोग भी एक दिन का सहयोग करिए कि आज मेरी ओर से संतों को भोजन मिलेगा। एक दिन की सेवा आप करिए, कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए ताकि ये गौरी गोपाल की सेवाएं आपके सहयोग से निरंतर चलती रहे।
ये संतों को भोजन देना मतलब ईश्वर को भोजन देना। ये देखो रोटियां बांटी जाती हैं, आप भी अपने हाथ से बांटो ना, बच्चों के हाथ से। बात करेंगे एक माँ से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? लखनऊ। लखनऊ जी। तो लखनऊ से यहाँ आई मैया, कब आई आप? 1.5 साल हुआ है महाराज जी। 1.5 साल जी। और कौन कौन है आपके घर पर? जी घर पे कोई नहीं, माँ बाप थे, भाई की मृत्यु हो गई थी, भतीजे के पास मैं रहती थी। हाँ। और आर्थिक स्थिति खराब थी, मेरी शादी हुई नहीं थी। स्थिति खराब थी, मेरी शादी हुई नहीं थी, तो क्यों? मैंने अपनी इच्छा से नहीं की शादी। अच्छा, आपने विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया? नहीं किया। हाँ मेरा नाम पुष्पा मिश्रा है जी। मैं पढ़ाती थी जनरल इंटर कॉलेज में। जी। कॉलेज में पढ़ाती थी आप? जी, हिंदी फिजिक्स 2 विषय पढ़ाते थे। अच्छा। और कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ाती थी। जी। हाँ, फिर मैं छत से गिरी थी, मेरा पैर टूट गया था। अच्छा। तो परिवार वाले कहाँ तक हमको पालते जब हम कुछ लायक नहीं थे। तो हॉस्पिटल में भर्ती हुई, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुल्ला टूटा हुआ है, काफ़ी समय लगेगा। उसी पीरियड में मेरे विद्यालय में चेकिंग हो गई, तो हमने इस्तीफा लगा दिया कि अब हम ठीक होंगे नहीं, अब तो मर जाना ही पड़ेगा क्योंकि गुल्ला टूटा है। तो सरकारी नौकरी थी? जी। अच्छा। तो मैंने इस्तीफा लगा दिया, फिर पैर ठीक हुआ। ऑपरेशन की इच्छा नौबत आ गई थी, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ, प्लास्टर के द्वारा ठीक हो गए। परिवार के भतीजे की बहू ने थोड़ा सा किया, क्योंकि मैं उठ चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी बिस्तर पे, लेटरिन बाथरूम होती थी, तो वो कहाँ तक करते। जब हम थोड़ा थोड़ा चलने लगे तो हमने टीवी पे आपको देखा कि हमारे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, तो उसी टीवी देख के मैं आपके पास चली आई। तब से हम यहाँ रहते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, सारी सुविधाएं हमारे भैया पूरी करते हैं। और डेली माताओं के चरण दबाते हैं, मिलने जाते हैं, घी दूध खाना पानी दवा सब मिलता है। सब मिलता है भैया। तो भाई भौजाई के यहाँ थी आप? भतीजे के यहाँ, भौजाई मायके चली गई। भतीजे के यहाँ थी? हाँ। तो भतीजा बहू ने कुछ कह दिया? नहीं कहा, नहीं, हमने कहा कि हम नहीं तुम्हारे पास रह गए, क्योंकि दयनीय स्थिति बहुत खराब थी, मजदूरी करता था, कहीं खाना बनता था, कहीं नहीं मिलता था, तो इसलिए हम चली आई। यही कारण है भैया। तो सरकारी नौकरी से आपने इस्तीफा दे दिया? जी। तो फिर सरकारी आपको सहयोग नहीं मिला ऑपरेशन के लिए, आपकी दवाई? कोई सहयोग नहीं मिला, जो कुछ मेरे पास था अपने इसमें लगा दिया। तो अब सरकार पेंशन नहीं देती? कोई पेंशन नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल सहारा प्रभु का और आपका। नहीं, भगवान का सहारा है मैया। जी। तो मतलब आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती भाई। तो अब घर में कोई विवाह हुआ नहीं, बेटा है नहीं, बेटी है नहीं, कोई परिवार है नहीं, अब जो है वो भी दयनीय स्थिति। आप ही हैं भैया हमारे। बिल्कुल अब भैया। तो मेरा भैया है मेरे साथ में, कोई मुझे तकलीफ नहीं है। राधे राधे। खुश रहिए। ऐसी माँ यहाँ रहती हैं जिनका अपना जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष था, बहुत लंबा, लेकिन जीवन में फिर कहीं सहयोग नहीं मिला, साथ नहीं मिला। तब इन माओं को गौरी गोपाल भगवान ने साथ दिया, आश्रय दिया। और आज ऐसी जरूरतमंद माताएं, अब बताइए ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? ये प्रकृति से जुड़ा था, पानी वेस्ट नहीं था ना। नदी में नहाओ कहां वेस्ट हो रहा, तालाब में नहाओ कहां पानी वेस्ट हो रहा, मछलियां होती थी साफ कर देती थी पानी। तो हमारे यहां तालाब होते थे, आज भी है। तो हम लोग तालाब में पकड़म पाई खेलते थे, डुबकी लगा के ढूंढता रहे, तुम पकड़ने रेडी खेलते थे, पकड़म पाई ना तालाब में खेलते थे हम लोग, डुबकी लगा के वहां चले गए, फिर डुबकी लगा के यहाँ, ये सब आनंद था। आज आपसे मैं कहता हूं कि प्रकृति को देखिए। किसे देखिए? गिलहरी को देखिए, पेड़ पौधों से प्यार करिए, अपने आसपास थोड़ा हरियाली मेंटेन करिए। पहले के लोग कहां रहते थे? जंगल नहीं, जहां रहते थे उसे जंगल बना देते थे। हाँ, प्रकृति बहुत सुंदर है, आपने देखा नहीं ठीक से। प्रकृति को ना देखने के कारण आप परेशान हैं। जो प्रकृति को देखता है ना, उसके होंठों पे मुस्कान होती है, वो प्रसन्न होता है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतो, प्राणायाम करो, हाय हाय करना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ मैया बैठो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? बोलो मेरी माँ की जरूरत है, पैसे कमाना चाहिए भैया, उतने जितने से आपके लिए घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे पढ़ जाएं, आपकी दाल रोटी की जरूरतें पूरी हो जाएं, कपड़ों की जरूरतें पूरी हो जाएं। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा। बोलो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये 4 चीजें पूरी हो जाएं। ये सबकी पूरी होनी चाहिए। सबके बच्चे पढ़ें, सबके घर में भरपूर खाने पीने को हो, सबके पास पहनने को कपड़े हों, सबके पास थोड़ा
आज की जरूरत गाड़ी वाड़ी तो है ही है, जाना आना है, तो गाड़ी हो, घर सबके पास होना चाहिए, भगवान करे सबका घर हो, इतना हो। लेकिन इसके बाद यदि आप इससे ज्यादा चाहते हैं तो आप परेशान होंगे होंगे होंगे। क्यों जी? यदि आपकी इच्छाएं इससे ज्यादा हैं तो फिर आप क्या होंगे? बोलो बोलो। परेशान। ज्यादा नहीं, ज्यादा संपत्ति आ जाए तो भी परेशानी खड़ा करती है, जीवन का सुख चैन छीन लेती है। हाँ यार, ये बात सही है कि गलत है? आपको लगता है ना टाटा अंबानी ये लोग बड़े सुखी होंगे, नहीं है। आप लोग जितने सुखी हैं ना, टाटा बिरला अडानी अंबानी इतने सुखी नहीं है। देखने से लगता है दूर के ढोल सुहावने। सुखी पहनता था तो मेरे कुछ लोग कपड़ा फटा होता तो वो और फाड़ देते थे। हम जानते ही नहीं थे कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, बस गुजारा था। आप आश्चर्य मानेंगे, जब सर्दी आती थी ना तो हम लोग, मुझे याद है मेरे पिताजी और मैं, हम लोग ना धान होता है ना, धान का प्यार होता है, प्यारा बोलते हैं, डंठल जो धान का नीचे का हिस्सा, ऊपर तो धान चावल निकल जाता है, नीचे जो बड़ा नहीं बचता धान का डंठल, जैसे प्यार बोलते हैं। ठंडियों में वो हम लोग कमरे में बिछाते थे, नीचे वो बिछता था, ऊपर से दरी और चटाई बिछा के सोते थे, बिछाने के गद्दे तक नहीं थे। सर्दियों में ऐसे गुजारा होता था। मैं 2009, अभी 2024 चल रहा है, 25 आ गया, 2025 चल रहा है। जब 2009, ये घटना 2009 की है, मैं 2009 में जब पढ़ने अयोध्या जी था ना, तो अयोध्या जी में मैं विद्यार्थी के रूप में था, पढ़ने संत निवास में रहता था। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे बिछाने के, तो मैं बोरा, भंडारी जी से जो बोरा होता ना, बोरा जिसमें चावल दाल भर के आती है ना, बोरा समझते हैं आप लोग, जूट का बोरा, बोरा बिछा करके, और एक 2-3 बोरा नीचे बिछा लेते थे, एक छोटा कंबल था, उसके ऊपर 3-4 बोरा ऊपर डाल लेते थे। ये 2009 तक ये स्थिति, इसमें गुजारा किया और पढ़ाई की, जीवन को गुजारा, भगवान का चिंतन, भगवान खुश थे वो तो अब बता रहे हैं, उस समय तो बस आनंद था, बस शिकायत नहीं थी कि ये स्थितियां ना, जो था बढ़िया था। भगवान को पता था कि मुझसे, इस शरीर से प्रभु ये सारी सेवाएं करानी थी उनको, इसलिए भगवान ने मुझे बचपन से ही, जैसे सोने को तपाने के लिए भट्टी पे जाना पड़ता है, ऐसे जीवन में जब दुख तकलीफ आए तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कोई बड़ा काम कराना चाहते, इसलिए वो तपा रहे हैं दुख की आग में। इसलिए तपो विंदास, शिकायत विकायत ना करो, जितना दुख आएगा उतनी जीवन में खुशियां भी आएंगी। धैर्य रखिएगा बस। संघर्ष को, किसके जीवन में बुरा दिन नहीं आया बताओ? स्टीव जॉब्स के बारे में बताया कि उसके पास खाने को रोटियां नहीं थी तो भंडारों में खाते थे, ये दिन भी देखा है उन्होंने। कौन है संसार में, आप लोग सबकी सफलताएं देखते हैं, सफलताओं के पीछे का संघर्ष नहीं देखते। आपको लगता है मैं भी वैसा बनूं, मैं भी वैसा ना, वैसा बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वैसे बनने के पीछे का संघर्ष क्या है। अब्दुल कलाम तो सबको दिखे, पर अब्दुल कलाम का संघर्ष ना दिखा, धैर्य नजर ना आया। इसलिए स्टीव जॉब्स सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नजर नहीं आता। हर व्यक्ति यदि सफल, कोई भी सफल है, जितना सफल व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इमारत जब बनती है तो जितनी ऊंची इमारत बनती है, मतलब उसका उतने ही नीचे उसका बेस होता है, नींव होती है। आपको इस बिल्डिंग को 10 मंजिल बनाना है ना, तो आपको जमीन के नीचे उतना जाना पड़ेगा। 100 मंजिल बनाना है ना, तो जमीन के उतने नीचे जाना पड़ेगा। और 1-2 मंजिल ही बनाना है तो आपको ज्यादा नीचे जाने की जरूरत, बात सही है कि गलत है? जितना ऊपर जाना है उतना गड़ना पड़ता है जमीन में। बोलो हाँ। आजकल की संतान, आजकल के लोग गड़ने को तैयार कहां है? एक जंगल में पेड़ लगाओ और एक घर के आंगन में पेड़ लगाओ, दोनों एक ही पेड़ हों, बताओ कौन सा पेड़ मजबूत होगा, जंगल का कि घर का? क्यों? घर का पेड़ जो है उसे आप पानी देते हैं, उसे भरपूर खाद मिल जाती है, आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, उसकी जड़ नीचे नहीं जाती, क्योंकि पानी ऊपर मिल रहा है। तो पानी की तलाश करने के लिए उसकी जड़ें नीचे गई नहीं, क्योंकि पानी ऊपर मिल रहा है उसको, तो उसकी जड़ें ऐसे फैलती हैं, ऐसे। इसलिए एक तूफान आया तो वो गिर जाता है, जबकि जंगल का पेड़ उसे ऊपर पानी मिलता नहीं तो वो कहां जाता है, वो नीचे जड़ें मजबूत करता है, वो जितना नीचे गड़ता है उतने तूफान को सहता रहता है। यह है गड़ना। आज की पीढ़ी गड़ने को तैयार नहीं है, मेहनत करने को तैयार नहीं है। इसलिए कहता हूं कि अपने संतान को स्वावलंबी बनाओ,
सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। कंधों पर चलना, बैसाखियों पर चलना सही नहीं है। बाप का कंधा कब तक रहेगा, माँ का कंधा कब तक रहेगा, समाज का कंधा कब तक रहेगा? एक दिन तो आपको अपने पांव पर चलना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को वैसाखी पर ना चलाओ। यदि वैसाखी पर चलेंगे तो अपाहिज हो जाएंगे। बढ़िया काम किया। मेरे पिताजी, जब मैं 17 साल का था, मैं ये दास अनिरुद्ध, तब मेरे पिताजी ने कह दिया कि अब घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा तुम्हें करना है, कमाओ और खबाओ। पिताजी, गरीबी थी और कोई काम धाम था नहीं पिताजी के पास। हम लोग अब पढ़ रहे थे तो पिताजी को भी था कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुम करो। जिम्मेदारियां जब कंधों पर आई तो दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये सब देखना था। तो 17 साल की उम्र से ना घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। तो क्या हुआ, फिजूल में बैठने का समय नहीं मिला, प्रपंच करने का समय नहीं मिला, क्लबों में जाने का, शराब पीने का, गुटखा खाने का समय ही नहीं मिला। हमें भी समय मिलता बाप के भरोसे के, बाप तो है कमाने वाला, मैं क्या करूं काम करके, बाप की दौलत तो है ही। लेकिन जब बाप के पास कुछ भी नहीं था, खाने को रोटी हमें ही मांगनी थी, तब फिर मजबूत तो करना ही था अपने आप को। हाँ या ना? बच्चों को जब ये विश्वास हो जाता है ना कि मेरे बाप के पास है, तो फिर बच्चे करते नहीं, यार है तो क्या करना है। इसलिए बच्चों को ये फील मत कराओ कि तुम्हारे पास है। ये मत बताओ बच्चों को कि तुम्हारे पास है। उन्हें ये बताओ कि जो करना है बेटा तुम्हें ही करना है। दाल रोटी तुम चलाओ, लाओ कमा के आटा, लाओ कमा के दाल, तुम चलाओगे तो कंधे मजबूत होंगे बच्चों। आजकल बाप, बेटा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तो फिर भैया एक काम कर, पापा जरा 1000 रुपए 5000 डाल दो, आज क्लब में जाना है। वो पी रहा शराब, वो छोरियों के कंधे पे हाथ रख के नाच रहा भांगड़ा डिस्को, क्लबों में जा रहा। बाप ने बड़ी गाड़ी दिला दी, बड़ी गाड़ी में चल रहा। जितना सुख दोगे संतान को उतना ही उसे दुख मिलेगा। इसलिए उसे पनपने दो, अपने से गढ़ने दो। वो खुद से जब अपने हाथ पांव चलाएगा ना, हमें तैरना नहीं आता था बचपन में, हमारे पिताजी ले जाके पानी में फेंक देते थे। फेंक देना मतलब भाई डर लगता है ना बच्चों को, किसी आपको भी डर लगता, पानी में तैरना नहीं आता, फिर क्या करें, कैसे सीखें? तो पिताजी गहरे में फेंक देते तो हम लोग या तो बचो या डूबो, और जब डूबने लगे ज्यादा तो बचा लेते थे। लेकिन फिर इसी में क्या हुई, हिम्मत जुट गई। एक बार फेंके तो डर लगा, 2 बार फेंके तो डर लगा, फिर क्या हुआ, अपने से हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। हाथ पांव चलाना शुरू किया तो तैरना आ गया। यदि सदा बाप हमें पार लगाता नदियों को, तो अकेले कैसे पार लगते? मैंने तो ये दिन देखे हैं कि मैं पिताजी का पांव पकड़ के नदी पार हुआ। हमारे पिताजी बारिश में पूजा कराने जाते थे दूसरे गांव, और उस गांव तक जाने के लिए एक नदी होती थी हमारे गांव से उस गांव के बीच में, और बारिश सावन का महीना, और सावन में पूजा कराने जाना है, शंकर जी का अभिषेक, और नदी में बाढ़ है और मुझे भी जाना है। 2 जगह पूजा करानी थी, 3 जगह करानी थी, एक जगह पिताजी कराते, एक जगह मैं, लेकिन मैं तैरना नहीं। सुन रहे हैं, आज तीसरा दिवस है। राजा परीक्षित जी को जब 7 दिवस में मरने का श्राप लगा, सुखदेव भगवान के पास जाकर शुकताल में हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। आखिरी में अपने कल्याण के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जवानी में तो कल्याण वल्याण क्या है कुछ पता, जवानी तो अंधी होती है, कुछ दिखता नहीं, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ी आंखें खुलती हैं। तो कम से कम जब आंखें खुल जाएं तब समझ लो भैया, देखो तुम कितना भी कुछ भी कर लो पर जाओगे कहां? आना तो पड़ेगा प्रभु की शरण में, क्योंकि दरवाजा वहीं से गुजरता है ना। कब तक भागेगा, कहां भागेगा?
इसलिए अपना कल्याण, राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। अच्छा मरना तो हमें भी है, क्या आप लोगों को भी मरना है? नहीं, सबको ही मरना पड़ेगा। मौत ही तो ऐसा दरवाजा है जिससे गुजरना ही पड़ता है, इस दरवाजे से निकलना ही पड़ेगा सबको। कौन है जो नहीं निकला हो और आगे नहीं निकलेगा? इसलिए तुम कितना भी ऊधम मचा लो, लेकिन बच्चू भागोगे कहां? आओगे 36,000 दिन में एक दिन आज वाला, और अभी सूर्य होते ही आज का दिन खत्म। बम, आज का दिन भी बम के हैं। तो 30 साल में आपके दिन गुजर गए 10,950, मतलब 10,000। सही है, 10,000 दिन गए आपके। अब इन 10,000 दिनों में क्या पाया? मैया आप आज से ज्यादा प्रेम वो तब था जब पत्नी खेत पहुंचा करती थी रोटी लेकर। हाँ या ना? ये दौर किसी ने देखा है आप लोगों ने? पति खेत में हल चला रहा है, काम कर रहा, पत्नी जा रही है। ये दिन भी हैं किसानों के, ये भी एक प्रेम है। उस जमाने का यही प्रेम था। उस जमाने में इसी तरह की पिक्चर भी बनती थी। मैया तुम जाती थी खेत पति को रोटी देने, सिर तो ऐसे मटका रही हो जैसे तुम ही जाती थी। एक किसान था, खेत में हल चला रहा था। एक दिन उसका हल ना किसी गहराई में जाके फंसा। किसान ने उसे निकाला हल को, तो कुछ चमकता हुआ पदार्थ दिखाई पड़ा। ध्यान से देखा तो वहां पर कुछ पत्थर चमक रहे थे। किसान को लगा राम राम, मेरे खेत में इतने सारे पत्थर, ये तो फसल होने नहीं देंगे। तो वो उसने पूरे पत्थर निकाले और किनारे पेड़ की छांव में बैठा। तब तक पत्नी आ गई रोटी लेकर। तो पत्नी के संग उसने पत्थर उठाए कि चलो ये खेत खराब कर देंगे, ये पत्थर पड़े हैं। तो किनारे रखा और पत्नी और दोनों पति बैठ के रोटी खा रहे हैं। पत्नी भी अपने लिए रोटी भी लाती थी, बनाती थी घर में, खाऊंगी पति के बाद, पति को खवाकर। दोनों खा रहे हैं। सामने बहुत बड़ा झरना था, बहुत बड़ा जलाशय। अब पति खाता जाए और वो चमकता हुआ पत्थर पानी में फेंकता जाए। एक एक पत्थर, पत्नी भी एक पत्थर फेंके और पति भी एक पत्थर फेंके। कहे तुम्हारा दूर जा रहा है कि हमारा वाला दूर जा रहा है। ये रेस लगती थी पहले गांव में। तो पत्थर फेंक रहे पत्नी भी और पति भी। ऐसे करते करते सारे पत्थर लगभग फेंक गए, एक पत्थर रह गया। तो वहां से कोई जौहरी निकला। जौहरी की नजर पड़ी कि इतना बड़ा पत्थर रखा है और किसान रोटी खा रहा है और उसे भी लेकर फेंकने की तैयारी है। तब तक जौहरी ने कहा, अरे भाई, ओ भैया सुन, ये पत्थर तुझे कहां मिले? अरे बोले इतने सारे मिले थे, मैंने सारे फेंक दिए, फसल बिगाड़ रहे थे। खेत में पत्थरों का क्या काम? पथरीली जमीन काम की नहीं होती। जौहरी बोला, भैया ये पत्थर नहीं है, ये अनमोल हीरे हैं, करोड़ों की कीमत है इसकी। अब तो किसान रोने लगा, ए बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अच्छा बताओ वो बर्बाद हुआ कि नहीं? बोलो जोर से बोलो, हुआ?
वो कह रहा मैं बर्बाद हो गया, मैंने ऐसे बहुत सारे पत्थर फेंक दिए। वो कह रहा मैं बर्बाद हो गया, पर जौहरी बोला तू बर्बाद नहीं हुआ, बाकी गए तो जाने दे, जो बचा है उससे भी तेरी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसलिए दादाजी ये बात मैंने आपको कही कि जो सांसें चली गई जाने दो, जो बची हैं उन सांसों से भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। जो समय गया सो जाने दो, जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उस समय को सार्थक करो भगवान का चिंतन करके। जो बचा है वो भी कम नहीं है।